वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट 1 में हमने समझा था कि ईएमए क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में ईएमए को कैसे ऐड करते हैं और मैं 9 और 20 ईएमए को क्यों यूज करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईएमए मेरे लिए स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ एक कन्फर्मेशन है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं एक्चुअली मार्केट में दोनों ईएमए को कैसे यूज करता हूँ। आज मैं आपको एक कंप्लीट निफ्टी एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा एनालिसिस प्रोसेस बताऊँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड पंच कर सकते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं कभी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट नहीं करता। मैं जाता हूँ बिगर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर्स एंड 1D, एंड यहाँ से हम अपना एनालिसिस बिगिन करते हैं और देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारी मार्केट चल रही है। यहाँ पर मेरा फोकस होता है मेनली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हाई बना रही है या हाई लो बना रही है, या लोअर हाई बना रही है, लोअर लो बना रही है मार्केट हमारी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करते हैं, फिर जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो कि डायनेमिक होते हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी होते हैं, जो कि मतलब कि उस टाइम पे ड्रॉ हो रहे होते हैं करंट मार्केट में। डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स मार्क करते हैं। डिमांड सप्लाई जोन्स ही हमारे प्रॉपर्ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करते हैं। इस स्टेज पर मैं ईएमए को इग्नोर कर देता हूँ। क्योंकि मार्केट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टोरी को समझना, ठीक है। इंडिकेटर बाद में देखना होता है। इंडिकेटर सिर्फ कुछ नहीं होता है, करंट प्राइस का एक रिट्रेसमेंट होता है, जो कि मार्केट में चार्ट्स के फॉर्म पे या किसी पैटर्न के फॉर्म में दिख रहा होता है। मेरा गोल्डन रूल याद रखें, पहले मार्केट को पढ़ना है, फिर इंडिकेटर को यूज करना है। इंडिकेटर सिर्फ आपके पर्सनल माइंड के सपोर्ट के लिए है कि आपने जो चीज़ सोची है, क्या वो चीज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हाँ हो रही है तो इंडिकेटर आपकी डायरेक्शन को सपोर्ट करेंगे, आपके माइंडसेट को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि हम कैसे एग्जैक्टली ईएमए स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे ट्रेड्स पंच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है बिगर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 4 आवर्स, 1D या 1 आवर, ठीक है। आपको छोटे टाइम फ्रेम को नहीं देखना, पूरी तरह से कम्प्लीटली इग्नोर करना है। आपको देखना है, यहाँ पे आना है और ये रहा चार्ट, ठीक है। इस पर हम आएंगे और समझेंगे कि हमारी मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। तो मार्केट ने हमारी, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी जो ओपनिंग की थी इस जगह पे की थी, तो अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो 24,358 के समथिंग आपका कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, उसके बाद मार्केट ने नीचे थोड़ा सा फॉल किया, उसके बाद वापस अप साइड में जाके क्लोजिंग की। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि मार्केट ने हमारी ओपन किया है इन सारी कैंडल्स के ऊपर। तो अभी के लिए हम ये यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि यस ओपनिंग क्योंकि हमारी ऊपर हुई है और नीचे रिजेक्शन भी हुआ फर्स्ट पॉइंट पे ही। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लियरली, हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पे रिजेक्शन तो हुआ था, ठीक है। एंड दिस इज द 9:15, ठीक है, जो कि 30 जुलाई का, ये रिसेंटली एकदम 31 जुलाई को हमको देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर 31 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास रिजेक्शन हुआ है और ये 4 आवर्स की कैंडल चल रही पहली। तो 4 आवर्स पे आप आएंगे और यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन हुआ है क्या, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन हुआ। अब हमारी रिजेक्शन होने के बाद हमको कंफर्म हो गया कि हमारी जो मार्केट है अप ट्रेंड में चल रही है, एग्जैक्टली, ठीक है। पहले से भी मार्केट हमारी अप ट्रेंड में ही चल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमको पर डे ये चीज़ अपने एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या हमारी मार्केट का ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट हमारे अप ट्रेंड में है तो हम अप ट्रेंड में अपने ट्रेड्स पंच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे फर्स्ट अलाइनमेंट के लिए हम अपने इसको रखेंगे, ठीक है। अभी हमने ईएमए को देखा नहीं है ज़्यादा, अभी हमने सिर्फ कैंडल को देखा है। अब जाएंगे 1 आवर पे, क्या 1 आवर पे हमारी कैंडल्स और ईएमए हमारा अलाइन हो पा रहा है जी। तो अब यहाँ पर आएंगे और देखेंगे 9:15 बजे 31 जुलाई के लिए। एंड यहाँ पे देखिए कि आपका ईएमए यस अलाइंड है, ठीक है। ईएमए के ऊपर हमारी कैंडल चल रही है और हमारी 20 ईएमए भी हमको सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से कम्प्लीटली। तो यहाँ पर हमारी कैंडल पूरी तरह से कम्प्लीटली अलाइंड है ट्रेंड के साथ, जो कि 4 आवर्स में फॉलो होने वाला है, ठीक है। वो 1 घंटे में पूरी तरह से अलाइंड है। अब हमको जाना है 15 मिनट पे। अब हमको 1 घंटे नहीं देखना, हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर एग्जैक्टली जो हमारा ट्रेड सेटअप होता है 15 मिनट और 5 मिनट पे ही हमारा ट्रेड लगता है हमको, क्योंकि उससे बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड वैसे भी पंच नहीं कर सकते। हमको जाकर ट्रेड तो पंच करना पड़ेगा 5 मिनट पे ही। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और ये देखिए ये हम कल की डेट पे पहुँच गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर नीचे फॉल किया और नीचे मार्केट गिरी और यहाँ से मार्केट ने रिफ्लेक्ट किया एंड वापस से ऊपर की तरफ चली गई, ओके। तो ये हमारी ट्रेंड में चल रही थी मार्केट। यहाँ पे हमको कंफर्म था कि हमको अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है, तो हम अप ट्रेंड की ट्रेड इस कैंडल में कहीं पंच करेंगे जब इसमें रिजेक्शन हो जाएगा, जो कि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। जब से मैं 5 मिनट लगाऊंगा यहाँ पे, 9:30 बजे की कैंडल है ये, 5 मिनट पर जाते हैं, 9:30 बजे जाते हैं, ठीक है। 9:30 बजे की 5 मिनट पर कैंडल पर जाएंगे तो एग्जैक्टली 9:30 पे हमारे पास फॉल स्टार्ट हुआ, 9:35 पे हमारे पास फॉल रहा है, लेकिन 9:40 पे हमारी कैंडल ने अप साइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब आपका कंफर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो 50% ऑफ द कैंडल रिकवरी जब हो जाएगी तो आप यहाँ पर ट्रेड पंच कर सकते हैं अप साइड के लिए। 50% रिकवरी के बाद आपको ट्रेड में एंट्री लगभग यहाँ पर मिलेगी, जिसके बाद मार्केट ने काफ़ी देर होल्डिंग कराई है और इसके बाद मार्केट ने यहाँ तक ट्रेड दिया है, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए प्रीमियम पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ज़्यादा नहीं मूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली आप देखेंगे यहाँ पर कि कितने पॉइंट्स कैप्चर किए गए हैं तो ये यहाँ पर आप आके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आप आइए और यहाँ पे 50% ऑफ द बॉडी से अगर हम यहाँ पे पंच करेंगे ट्रेड को तो हमारे पास लगभग पॉइंट्स मिले हैं 76 पॉइंट्स।
एंड निफ्टी में 76 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मोमेंटम हमारा जो पकड़ने के लिए होता है। अगर हमको 50 पॉइंट्स भी निफ्टी में मिल जाते हैं तो भी हमको काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल जाता है कैप्चर करने के लिए। बट एग्जैक्टली हम यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हैं 5 मिनट के बाउंस पे, ठीक है। 5 मिनट पे आप कर सकते हैं क्योंकि 5 मिनट पे ही आप आके ट्रेड पंच करेंगे। 15 मिनट पे आपको कैंडल कंफर्मेशन एंड ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हुए, लेकिन आप ट्रेड आके 5 मिनट पंच करेंगे। अब दूसरा रीजन यहाँ पर एक और है ट्रेड पंच करने का, ठीक है। डायरेक्टली देखिए अभी चार्ट आपको क्लीन दिख रहा है, अभी आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पर हमारे जो डिमांड है सप्लाई जोन से वो हम मार्क करके रखेंगे एडवांस में। तो अभी हम जाएंगे जो कि एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। पहली बात वही होते हैं हमारे पास जो स्ट्रांगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग ड्रॉ करते हैं करंट मार्केट में या लाइव मार्केट में, वो होते हैं टेम्प्रेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप उसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन उनकी वैल्यूज़ थोड़ा सा कम हो जाती है। डिमांड सप्लाई जो अभी हम जो लगाएंगे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे और नॉर्मली आप पहले से ही ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो तुरंत आपको यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई जोन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे डिमांड आएगी और इसका मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पे क्योंकि मार्केट ओपन होती है आप सीधे ऊपर तक का टारगेट नहीं पंच कर सकते हैं आपको, क्योंकि पता नहीं होगा कैंडल कहाँ तक जाने वाली है। तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का आपको 24,383 के समथिंग आपको आराम से मिलेगा। अब सेकंड कैंडल हमारी क्योंकि यहाँ तक चली गई है तो ये भी एक हमारा जोन की तरह ट्रीट हो रहा है, जो कि यस 24,422 के आसपास से हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि टेम्परेरी टाइप है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ पर और हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला भी अगर आप मार्क करना चाहें तो आप साइड में एक मार्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बनेगा 24,480 के आसपास, ठीक है। 71 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ द जोन जहाँ तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है, जो ईजिली चली जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम इस वीक की बात नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये जा सकती है लेकिन इट्स नॉट कंफर्म, ओके। तो अब हम जाएंगे 15 मिनट पे और हमको सारी ट्रेड्स 15 मिनट पे ही ट्रेड पंच करनी है। तो ये देखिए पहला लेवल हमको तुरंत मिल गया, जब से ही मार्केट खुली है तो तुरंत हमने ये लाइन ड्रॉ कर रखी थी। तुरंत मार्केट खुलते ही हमको लगे यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इस लाइन को ड्रॉ करने में, और हम अब हमारे पास थे पूरे 15 मिनट, ठीक है। इस कैंडल की कंप्लीशन 15 मिनट थे, हमको लगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 1 मिनट भी नहीं लग रहा हमको यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद ये लाइन पहले ड्रॉ रहेगी तो हमको पता है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा तो हमको ट्रेड पंच करनी है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे, आराम से वेट करेंगे आप। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आया, मार्केट ने टच किया और इसके बाद मार्केट अपसाइड गई है यहाँ से, ठीक है। तो 50% ऑफ द कैंडल जब ग्रीन हो जाएगी तो आप यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हैं अपसाइड के लिए, जिसके बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन मूव कैप्चर करने को मिलेगा प्रीमियम पे, जो कि यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप इतना भी एसएल लगा लेते हैं, ठीक है, जो कि सेफ एसएल होगा, उसके बाद भी आपको इतने पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिले हैं, जो कि लगभग अगर मैं विक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, विक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे पास आ रहा है 1.242, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। इसमें आप आराम से ट्रेड पंच कर सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, मुझे पता है कि आपने पहली ट्रेड तो ले ली, लेकिन दूसरी ट्रेड के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे हमको लाइन्स ड्रॉ करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन, ठीक है। मार्केट एक जोन बना रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली जोन बन रहे थे, ओके। मे बी आप यहाँ पे स्टेट के अंदर थे क्योंकि अभी तो हम इसको छोड़ देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, हम जाते हैं इन कैंडल्स के पास। देखिए मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल को क्रॉस किया है और इसके बाद बॉडी यहाँ पे सस्टेन कराई है फर्स्ट कैंडल की, जो कि 11-15 कैंडल फर्स्ट कैंडल यहाँ पे सस्टेन कराई। अब हमारे पास जब ये फर्स्ट कैंडल सस्टेन हो जाएगी तो हमारे पास एक तुरंत जोन बनेगा, जो कि हम तुरंत ही ड्रॉ करेंगे, लाइव मार्केट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, करंट लाइन जो कि यहाँ पर होगी। एंड ये क्यों होगी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्योंकि इन कैंडल्स का टॉप है ये, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली। कभी भी मार्केट में एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे काम नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रही है, यहाँ से बाउंस मिलता है, तो अपसाइड के लिए अगर आपने ट्रेड यहाँ पे पंच नहीं किए बाई चांस, तो आप यहाँ पे पंच करने का सोच सकते हैं। अब 5 मिनट पे आप फिर से शिफ्ट होंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपको बाउंस कहाँ से मिल रहा है। तो आपने एग्जैक्टली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, आपको बाउंस यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, आपको एग्जैक्टली इस कैंडल पे आपको बाउंस मिल गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि अब अगर आपको ग्रीन कैंडल्स मिल रही हैं और फेवर में है आपकी, तो आप ट्रेड पंच कर सकते हैं अपसाइड की डायरेक्शन के लिए, सेम चीज़, ठीक है। तो अब आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप ट्रेड पंच कर सकते हैं इस ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन में, जो कि इसके ऊपर ही आ रही है, ठीक है। जिसका लो होगा, जिसका एसएल होगा फिलहाल के लिए इस कैंडल के लो, जो कि इसी ग्रीन कैंडल क्योंकि आपने देखा था, ठीक है, जिसने कि इसको टच किया था फर्स्ट टाइम, तो इसके ही लो पे आपका एसएल रहेगा और आपका टारगेट नॉर्मली इस जोन तक, ओके। एंड
यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है 3.81, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और अगर इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका कैपिटल बहुत ही कम रिस्क में रहेगा, ठीक है। पहली बात तो आपको ट्रेड मिलेगी तो बहुत ही अच्छा टारगेट मिल रहे हैं आपको, 4 टाइम्स के टारगेट हैं आपके पास और रिस्क है आपके पास जरा सा, तो बहुत ही अच्छी ट्रेड है, बहुत ही बेटर। देखिए अब भी मैंने फुल लाइन आपको ड्रॉ नहीं की है यहाँ पर, जिसको ड्रॉ करने के बाद ये पूरा मुझे लगता है 4 ही हो जाएगा, 3.97 बन रहा है एंड इट्स कम्प्लीटली 1 to 4, ठीक है। 1 to 4 का हमारा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है। ऐसे ही आपको ट्रेड्स पंच करनी है लाइव मार्केट में देखते हुए, आपको बेस बनाने हैं, आपको सपोर्ट बनाने हैं, बार बार सपोर्ट ड्रॉ होंगे आपके, जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। क्योंकि अब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना 24,360, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। आप इसको जब लाइव मार्केट में ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं रहेगी। जो आपने एडवांस में लाइन्स ड्रॉ कर रखी है, जैसे कि ये वाली लाइन, ये मार्केट खुलने के पहले हमने ड्रॉ कर ली, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लाइन है। एंड ये जो हमने पहले ड्रॉ की थी, ठीक है, ये भी हमको लाइव मार्केट में मिलेगी। हमको पहले से नहीं पता होगा क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाती है। और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला टेम्परेरी लाइन थी, तो हमको जो स्ट्रॉन्ग मिलता है वो मतलब कि उसके ऊपर पास बहुत सारी कैंडल्स हमारे पास आती हैं, जैसे कि 24,471 है। तो यहाँ पे अगर आप 4 आवर्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा फर्स्ट कैंडल तो आपको यहीं पे दिख रही है, ये वाली। आपको लग रहा होगा कि बस बहुत ही कमज़ोर कैंडल है, लेकिन अब जाएंगे हम 1D पे, ठीक है, और भी ज़्यादा देखने के लिए। तो अभी जो आपके पास ये कैंडल थी, अब आपके पास इस कैंडल का टॉप है, इस कैंडल का टॉप है, इस कैंडल की बॉडी का टॉप है। तो ये हो गए 4 कन्फर्मेशन, ये 1D पे मिल रही हैं। 1D पे जो कन्फर्मेशन होता है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी कैंडल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1D की वैल्यू है, यहाँ पर आपको 4 कन्फर्मेशन यहीं पर मिल रहे हैं, जिससे कि आपको कंफर्म पता चल रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो हमारा 24,471 के अराउंड है। यानी कि मार्केट 24,471 के आसपास आ सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ भी गई थी और लेकिन रिजेक्शन देके वापस नीचे आ गई थी, तो इतना मार्केट आराम से कर सकती है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है मार्केट में कि मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि डिमांड सप्लाई जोन की तरह हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं पहले से एडवांस में जो मार्क करेंगे तो वो आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह होंगे, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ओके। वो जो है आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको डिमांड सप्लाई जोन की लाइन आप बोल सकते हैं, प्राइस एक्शन की लाइन बोल सकते हैं। लेकिन आप जो करंट मार्केट में ड्रॉ करेंगे लाइन, सॉरी, ठीक है, तो वो जो लाइंस होंगी वो होंगी नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ इतनी है कि आज की मार्केट को सपोर्ट कर दे, बस आज की मार्केट हमारी आज की ट्रेड्स हमको दिला दे। इसके अलावा कल उसका मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो लाइन ब्रेक हो सकती है, इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है। अभी फिलहाल के लिए ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ रखी है, ये अभी तो देखिए 24,383 की वैल्यू थी यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी अच्छी वैल्यू थी यहाँ पर। और इसके बाद मार्केट ने ये वाली टेम्परेरी लाइन बनाई है, मतलब कि लाइन इसकी वैल्यू है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि मार्केट के पास हाईएस्ट जो लेवल अवेलेबल है 24,471, यानी कि मार्केट अभी यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। मंडे ओपनिंग में जा सकती है जब भी मार्केट ओपन होगी। तो ऐसे मार्केट हमारी चलती है और आपको ऐसे ही ट्रेड पंच करनी है। आपको ट्रेड पंच करनी है 9 EMA के बाउंस से या तो 20 EMA के बाउंस से। कन्फर्मेशन आपको मिलेगा 5 मिनट पे। 5 मिनट पे अगर ग्रीन कैंडल्स बनने लगी हैं तो आप ट्रेड पंच कर सकते हैं। ये बहुत ही इससे बेहतरीन लॉजिक आपको कोई शायद ही बता पाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट पे जितना अच्छा मैं कन्फर्मेशन देके बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्लियरली आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड पंच करनी। ट्रेडिंग में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेड नहीं लेना है कि हर बार टच हो रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको मार्केट को फोर्स नहीं करना है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जब आपकी ट्रेड परफेक्ट ट्रेड फॉर्म होगी तब आपको ट्रेड पंच करनी है, ठीक है। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड लेना है। हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, ऐसी कैंडल्स अगर बन रही हैं कहीं पर भी सपोर्ट पे, ठीक है, या रेजिस्टेंस पे, तो ही आपको ट्रेड पंच करना है, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पे बनेगी तब आपको डाउन ट्रेंड की ट्रेड आएगी, जैसे कि यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है, तो ऐसी ही मार्केट हमारी चलेगी। तो ऐसे ही हमको ट्रेड पंच करना है। यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये मॉर्निंग स्टार टाइप थोड़ा सा गई है, ओके, एंड इसको आप कह सकते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग भी थी, लेकिन ये क्लियरली नहीं है। ये वाली कैंडल आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, जिसको आप कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग है यहाँ पर। और यहाँ से मार्केट हमारी डायरेक्टली अपसाइड के लिए जाने के लिए रेडी थी बिल्कुल पूरी तरह से, और गई भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ऊपर गई है, इसके बाद रुकी नहीं है। ये भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था, ये भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था। ये हमारे सपोर्ट में फॉर्म हो रहे थे पहले, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस में फॉर्म होता है ऐसा कुछ हैमर या इवनिंग स्टार या ऐसा रिवर्स हैमर टाइप, तो समथिंग इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन ये जो भी हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास। अगर इसके आसपास नहीं है तो इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। याद रखिए, जब सारी चीज़ें अलाइन होंगी, एक ही डायरेक्शन पे होंगी, तभी आपको ट्रेड पंच करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं पंच करना है।
ठीक है। किसी भी डायरेक्शन की ट्रेड तभी पंच करनी है जब सारी चीज़ें एक साथ अलाइन होंगी। मार्केट स्ट्रक्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट कॉन्टेक्स्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके डायरेक्शन पे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको पुट साइड के ट्रेड्स के लिए नहीं बताया है, वो मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूँगा, क्योंकि देखिए पैटर्न सेम होता है, बस हमारी कैंडलस्टिक रिवर्स हो जाती हैं। जो अभी ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्शन में बन रही कैंडल्स, ये हमारी रिवर्स हो जाएंगी टोटली, एंड पैटर्न सेम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगता है जिस कैंडल को देखकर, जहाँ पर आपने जिस कैंडल के बाद आपने सोचा है कि यहाँ से ट्रेड बन सकती है, जैसे कि इस कैंडल के बाद आपने यहाँ पे सोचा कि इस पैटर्न के ऊपर हमारा अप ट्रेंड में जाएगा, तो मार्केट में आपको कन्फर्मेशन में भी इस कैंडल पे आपको फील हुआ या तो इस कैंडल फील हुआ, तो यहाँ पर फिलहाल आपकी कैंडल ने क्योंकि इसको टच किया था, तो आप इस कैंडल को ही लोग को आप मार्क करेंगे और यहाँ पे एसएल पंच करेंगे, ठीक है। दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे बताई थी कहाँ से, तो जब यहाँ पर मैंने भी लिया था ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर जब लिया गया था तो भी हमने यहाँ पर एसएल दिया था इस कैंडल के नीचे, जो कि हमारा मेन कैंडल ये वाला है, ठीक है। इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, दिस इज़ द परफेक्ट एसएल। और इसके बाद मार्केट आप देखिए 1:1 के हिसाब से तो ये जा रही है। अगर आप इसी ट्रेड के अंदर रहते तो आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल जाते, जो कि लगभग यहाँ तक के थे, ठीक है, जिसमें कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रिसीव हो जाता और आपको ज़्यादा बेटर पॉइंट्स मिलते, क्योंकि एसएल आने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि आपका ये एसएल वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड्स फॉर्म होती हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड्स फॉर्म होती हैं। अगर आप लाइव ट्रेड में आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको एसएल भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और एसएल के बिना आपको ट्रेड्स नहीं लेनी है, विदाउट एसएल आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की, जिसमें कि हमारे बिगनर्स थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं, कि जैसे कि ईएमआई क्रॉसओवर होगा, उनको लगेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट में, बट जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ईएमआई क्रॉसओवर हो चुका है, और यहाँ पर ईएमआई क्रॉसओवर होने के बाद भी मार्केट ने नेक्स्ट डे ओपनिंग की है इतनी बड़ी गैप अप, जो कि लगभग यहाँ पर आपके बनते हैं मतलब 250 से 300 पॉइंट समथिंग, ओके 200 पॉइंट समथिंग बन रहा है यहाँ पे, एंड बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं 191 पॉइंट्स, ठीक है। इतने ज़्यादा गैप अप ओपनिंग कर दिए। सेकंड, प्राइस एक्शन को इग्नोर कर देना। प्राइस एक्शन जो वो लाइंस होती है जो अभी मैंने डिमांड सप्लाई के लिए आपको लाइंस बताई, वो प्राइस एक्शन बेस्ड लाइन है। पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम नई जो प्राइस होता है उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाई टाइम फ्रेम को स्किप कर देना। आप हाई टाइम फ्रेम को कभी स्किप नहीं कर सकते। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 EMA कोई मैजिक लाइन नहीं है, लेकिन आपको वहाँ से ट्रेड पंच करना है, ठीक है। बाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको क्लियरली पहले ये देखना। अगर बाउंस नहीं हो रहा तो आप ट्रेड पंच नहीं करेंगे, सिंपल है। आपको टच करते ही ट्रेड नहीं लेनी है, आपको चाहिए कन्फर्मेशन कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ से वापस से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रही हैं, या तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है हमारे डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। फोमो में एंट्री ले लेना। कहीं भी ट्रेड अगर एक साइड की डायरेक्शन में चली गई है तो आप बीच में एंट्री आ जाते हैं। रनिंग ट्रेड के बीच में कभी एंट्री नहीं बनती, इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सेटअप मिस हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना पड़ेगा। आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ईएमए की वजह से आप ट्रेड मत लीजिए, आप ट्रेड लीजिए कैंडल की वजह से, ठीक है। ईएमए को आप कंफर्मेशन टूल की तरह यूज कीजिए। सारे इंडिकेटर्स आपकी कंफर्मेशन टूल ही होते हैं। अगर वो प्राइस जो कैंडल में चल रहा है अगर उस ईएमए में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप इसको कंफर्म मान सकते हैं, उस पर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर ईएमए पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर ईएमए से रिफ्लेक्शन नहीं आता है तो भी आप इग्नोर करेंगे। बाउंस आना चाहिए ईएमए पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइस को इग्नोर करेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर यही है कि मार्केट स्ट्रक्चर, डिमांड सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद ईएमए पे कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड पंच करनी है आपको। इंडिकेटर को लीडर मत बनाइएगा, इंडिकेटर सब कुछ नहीं होते, मेन होता है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, पूरा कैंडल होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको ट्रेड पंच करनी है। अगर आज की वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी सीखना चाहता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका काम अभी के लिए बस इतना है कि ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके ईएमए के बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया है, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। मेरा नाम है आदित्य कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।